हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली सर्वसमीकरण मैंने लिखी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये वैल्यू होती है हमेशा ही, जैसे आप ये समझिए कि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है। ए एक कोण है इसमें, तो इस ए के लिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वही सेम वैल्यू यदि इस प्रकार से हो, ए चाहे कुछ भी हो, ए 90 से छोटी छोटी वैल्यूज कुछ भी हो, उन सब के लिए एक आएगा। अच्छा, यहाँ से हम इसको और भी सूत्र बना सकते हैं, सर्वसमीकरण बन सकती हैं। जैसे कोस स्क्वायर ए को यहीं छोड़ दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को यहीं छोड़ दें और बराबर में ले जाएं कोस स्क्वायर ए को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। किसके बराबर? साइन स्क्वायर ए के। कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से 1 प्लस टैन स्क्वायर ए एक बेसिक सर्वसमीकरण है। ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से भी टैन स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, एक उधर सेक स्क्वायर ए के पास जाएगा माइनस में। इसी प्रकार से कोट स्क्वायर ए भी निकल जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये यहाँ रहेगा और एक इसके पास आएगा। तो ये इसके इन्हीं तीन बेसिक सर्वसमीकरणों के दूसरे रूप हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन इससे पहले दो रूप और देख लीजिए इसके। देखो, यहाँ से यदि मैं टैन स्क्वायर उधर भेजूँ, यहाँ से देखिए, या इससे समझ लीजिए, टैन स्क्वायर को अगर यदि मैं यहाँ भेजूँ तो सेक स्क्वायर ए के पास जाएगा माइनस में और बराबर में एक बचेगा। यहाँ से देखो, कोट स्क्वायर ए को मैं वहाँ भेज रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए के पास, तो ये भी माइनस हो जाएगा बराबर एक। तो इन सर्व समीकरणों को भी आप याद रखेंगे। मेन है ये तीन, इन्हीं तीन से आपकी एक्सरसाइज 8.4 हो जाएगी पूरी। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने सेके टैने को कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए। सबको ही, किसको? साइने सेके और टैने को। किसके पदों में? कोटे के पदों में। देखिए, सबसे पहले हम साइन ए को ले लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, 1 अपॉन कोसेक ए। और अभी एक सर्व समीकरण हमने देखी है, कौन से वाली? कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से यदि मैं कोसेक ए निकालूं तो ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करके लिखो आप इसको, ठीक है। तो ये कोसेक ए, ये जो जहाँ ये यहाँ रखा है, इसकी जगह क्या रखेंगे? ये वाली चीज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, या कोट स्क्वायर ए प्लस 1 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखो, साइन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया?
कोट में, लेकिन इसका कारण भी देना पड़ेगा, सर्वसमीका लिख के बतानी पड़ेगी कि ऐसा हुआ है इसलिए। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। sec a को भी कोट ए के पदों में बदलना है। sec बराबर होता है क्या, तो पहले मैं इसको tan में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए। तब यहां से sec a बराबर आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। जब स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कारण भी आप इसको देते चलेंगे। तो यहाँ पे हमें sec की जगह क्या लिखना है, 1 + tan स्क्वायर ए का वर्गमूल। लेकिन कन्वर्ट किस में करना है, कोट में करना है। ठीक है, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट स्क्वायर ए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि tan ए इक्वल होता है 1/कोट ए के। रूट हम इसके ऊपर रखेंगे, कोट स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे, इसकी गुणा 1 में हो जाएगी, पूरे पे वर्गमूल आएगा। लेकिन ऊपर वाला तो वर्गमूल सेम रह जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर रह जाएगा। बस देखो कोट में आ गया ये भी। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है tan a। tan a को कोट ए में कन्वर्ट करना सबसे आसान काम, बस और कुछ नहीं करना, सीधा 1/कोट ए। यदि ये सर्व समीकरणें आपने पिछले एक्सरसाइज में नहीं पढ़ी हैं, वैसे मैंने सभी एक्सरसाइजेज को करा दिया है, नहीं पढ़ी हैं अभी तक तो उन वीडियोज़ को ज़रूर पढ़ लें। और एक बार से मैं फिर लिख रहा हूँ कि sin a इक्वल टू 1/cosec a और cosec a इक्वल टू 1/sin a, एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। इसी प्रकार से tan a इक्वल टू 1/कोट ए और कोट ए इक्वल टू 1/tan a। फिर sec a इक्वल टू 1/cos a और cos a इक्वल टू 1/sec a। तो साइन और कोसेक, tan और कोट, sec और cos, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, तब बड़ी आसानी से आप इस एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। कुल मिलाकर 6 अनुपात होते हैं, sin a, cos a, tan a, कोट ए, sec a और cosec a। लेकिन sec a के ही पदों में लिखना है, इसका मतलब एक अनुपात तो हो गया कम, इसी के अनुपात में हमें लिखना है, इसी के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले ले लो sin a को। साइन को sec के पदों में यदि लिखना है तो साइन को cos के पदों में लिखो। सबसे पहले देखो कैसे, देखो हमें पता है कि sin स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए होता है। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जो मैंने बताया था, और उसके लिए उसके द्वारा एक ये सूत्र बन के आया था, तो हम इसी को लगाएंगे। sin ए क्या बना, स्क्वायर उधर ले जाओ, ये बना 1 - cos स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू सेम यहाँ लिख देंगे, लेकिन अचानक से इसको प्रकट नहीं करेंगे, दिखाना पड़ेगा कि कैसे किया। करना है sec में, तो अभी मैंने बताया है कि cos इक्वल टू 1/sec होता है, तो cos स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/sec स्क्वायर ए। अब फिर उसी प्रकार से लघुत्तम लेंगे, इसकी 1 में गुणा हो जाएगी sec स्क्वायर ए की, -1। ऊपर वाला जो वर्गमूल का निशान है वो नहीं हटेगा, नीचे वाला हटेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है ना।
तो देखो सेक के पदों में आ गया साइन ए। बस सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है कोस ए। कोस ए तो सीधा सीधा 1/sec ए होता है। बस आ गया आंसर यही। थर्ड है tan। tan को देखिए, tan स्क्वायर 1+tan, बल्कि ये लिखिए कि चूंकि 1+tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहां से tan क्या बनेगा ये चीज सोचनी पड़ेगी। sec स्क्वायर ए, एक उधर जाएगा -1 इक्वल टू होगा tan स्क्वायर ए, और tan ए यहां से बन जाएगा √sec स्क्वायर ए -1। तो ये पूरा कारण हमने यहां दिखा दिया, और फिर हम tan ए इक्वल टू ये सेम टू सेम वैल्यू यहां पे पुटअप कर सकते हैं। tan भी बन गया। फोर्थ आओ किस पे, कोट पे। ठीक है, कोट तो 1/tan होता है, पता है हमें। इसका मतलब ये जो पूरा tan ए आया था sec के पदों में, इस पूरी वैल्यू को हम इस tan ए की जगह पुटअप कर सकते हैं, और यहां कारण दे सकते हैं कि चूंकि tan ए इक्वल टू √sec स्क्वायर ए -1। तो कारण जरूर देने पड़ेंगे, अचानक से प्रकट नहीं करना है। अब आ जाओ 5वां नंबर, कोसेक का। वैसे तो 5वें पे सेक होता है, लेकिन सेक को सेक के पदों में क्या लिखना, वो तो है ही खुद अपने आप में। कोसेक को लिखते हैं। चलिए, कोसेक को लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/sin ए, और sin ए हमने निकाल दिया है। देखो ऊपर ये रहा sin ए का, तो हम इसी को 1 के बटे में लिख देते हैं, sec स्क्वायर ए -1/sec ए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस sec को वहां ऊपर गुणा कर देंगे 1 में, और नीचे बचेगा sec स्क्वायर ए -1। ये भी आ गया। तो देखो सारे अनुपात हमने sec के पदों में ज्ञात कर दिए हैं, और सारे अनुपातों को बाकी सभी अनुपातों में ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। ये सोच के मत रह जाना कि केवल sec के पदों में ही, बाकी चीज़ों के पदों में भी आ सकते हैं। बस आपको सर्व समीकाएं याद रखनी है, और आपके सर्व समीकाएं ये जो मैंने शुरू में करवाई, 3 बेसिक, ये इसके कंपोनेंट, और ये वाले 6 एक दूसरे के व्युत्क्रम, साइन कोसेक का कोसेक साइन का, टैन कोट का, ये चीज करनी है। इतने से आपका काम बन जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मान निकालिए साइन स्क्वायर 63। देखो मैं इसको 63 को 63 रहने देता हूं, और इस 27 को मैं चेंज कर रहा हूं। एक्सरसाइज 8.3 की ओर ध्यान दीजिए कि क्या हुआ था वहाँ यही हुआ था कि जो एंगल है उसको 90 माइनस कर दो। कितना कर सकते हैं, तो 63 कर सकते हैं। और ऐसा हम ध्यान में रख के किसको कर रहे हैं, हम ये ध्यान में दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को यदि जोड़ दें तो वैल्यू 1 आती है। देखो ए यहाँ से भी यही बन के आएगा। नीचे हम कोस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। कोस को नहीं छेड़ेंगे, पहले एंगल को चेंज करेंगे, और अगले वाले एंगल को चेंज नहीं करना, अनुपात को। यहाँ साइन स्क्वायर को नहीं छेड़ा तो यहाँ कोस स्क्वायर को नहीं छेड़ा, यहाँ साइन स्क्वायर वाले को चेंज कर दिया, यहाँ कोस स्क्वायर वाले को। ऐसा क्यों किया समझिए। यह है साइन स्क्वायर 63, तो ये भी साइन स्क्वायर के बजाय कोस स्क्वायर 63 बन जाएगा। क्योंकि क्या कारण है इसका, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार से ये देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा क्या, 73,
और यहाँ तो हमने चेंज किया ही नहीं। अब आप ये समझिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या ये दोनों सेम हैं? हाँ बिल्कुल सेम है, तो इसका मान 1 आएगा। क्या ये भी मान सेम है? तो हाँ ये भी तो 1 आएगा। लेकिन साइन स्क्वायर सेम एंगल प्लस कोस स्क्वायर सेम एंगल होना चाहिए, तब वैल्यू 1 आती है, और 1/1 1 होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो साइन 25 है यहाँ, इसको नहीं मत छेड़ो, लेकिन इसको जरूर छेड़ो कि 65 को 90 माइनस 25 जरूर कर लो, प्लस इस कोस 25 को कुछ मत कहो, लेकिन हाँ 65 को जरूर कहो। अब बात बन के आ जाएगी। देखो यहाँ एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छेड़ दिया, एक यहाँ छेड़ दिया, तो छोड़ो भी और छेड़ो भी। तो देखो साइन 25 और ये बन जाएगा साइन 25, क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्लस कोस 25 और ये भी कोस 25, ये बन गया साइन स्क्वायर 25। 2 बार है, गुणा में है, यहाँ भी बन गया कोस स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर 25 और कोस स्क्वायर 25 की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब ये एंगल सेम हो जाते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में, तब इनका मान 1 होता है। समझ में आया होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सभी विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन भी बनते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से क्या होगा कि अंदर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बच जाएगा, और फिर हम sec स्क्वायर की जगह एक वैल्यू रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए पहले से ही था, लेकिन ये आया कहाँ से, तो ये बताना भी पड़ेगा कि चूंकि sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तब हमने ये वैल्यू यहाँ रखी, और ये प्लस का ये माइनस का कट गए, अंदर तो केवल 1 बचा। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया है वो 9 आया है, और 9 बी विकल्प है। तो लिखो बी विकल्प सही है। एग्जाम में जब इन क्वेश्चंस को करोगे विकल्प वालों को, तो ये करके नहीं दिखाना होता, ये आपको रप्पे करके बस केवल ऐसा उत्तर लिख देना होता है कि बी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस, ये 4 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू आएगी ये हमें देखना है। तो हम शुरू में क्या करेंगे, देखो 1 प्लस tan है यहाँ, तो इसको क्या करेंगे, tan को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मैंने आपको सब समीकरण बता रखी है। sec थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट को भी इसी प्रकार से कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। देखो यहाँ दोनों में कोस है, 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 ले सकते हैं। 1 कोस थीटा और कोस थीटा, यदि हम एलसीएम लें तो कोस थीटा आएगा। अब यहाँ तो बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दूसरा यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। इन दोनों की मल्टीपल ऊपर ऊपर की ऊपर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीपल है। देखो कोई चिन्ह नहीं होता, तो मैंने बताया था कि गुणा होता है, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से कर लेंगे। अब आप इसको समझिए, यदि मैं इसको पूरे को a मान लूँ,
ए, तो ये बी हो गया एक, ये बी हो गया। और आप समझिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो मल्टीपल होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नाइन्थ की सर्व समीकरणों पे आप जाइए, वहाँ पे सर्व समीकरण हैं अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा गुणा में नीचे आ जाएंगे। ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलिए तो स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और एक का स्क्वायर एक अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। बिना गुणा के भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों की जगह पर एक आएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब होगा, देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बड़ी जल्दी करते हैं यहाँ से कि एक को एक काटा, एक से एक काटा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, फिर यहाँ से सीधे साइन से साइन कोस से कोस उत्तर बराबर 2। गलत, ऐसा नहीं करोगे। एक लाइन बढ़ जाएगी तो बढ़ाइए, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गलत ना करिए। एक साइन से साइन, एक कोस से कोस, बचा 2, यही आ गया उत्तर। विकल्प आपके सामने है सी। नेक्स्ट पे आओ, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। देखो sec को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ए, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस ए, और 1 माइनस साइन ए को चेंज मत करो। फिर क्या कर सकते हैं, कोस ए लघुत्तम ले लेंगे तो ये ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए, और एक 1 माइनस साइन पहले से ऊपर गुणा में है, इन दोनों की मल्टीपल कर देंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वही वाली सर्व समीकरण लगेगी ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, क्योंकि देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। अभी मैंने जब सर्व समीकरणों को शुरू किया था, सूत्र बताए थे, तो ये भी बताया था सबसे शुरू में, और अपॉन में है कॉस ए। एक घात से घात कट जाएगी, केवल एक ही घात बची रह जाएगी, और विकल्प आपके सामने है डी। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं sec स्क्वायर ए लिख रहा हूं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद sec को 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख रहा हूं, और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इनका क्या हो, तो जो नीचे वाला है ये ऊपर की गुणा, और जो नीचे बीच वाले हैं उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो देखो एक की साइन स्क्वायर में हो जाएगी, और कोस स्क्वायर ए की एक में। समझिए दोबारा, नीचे वाला ऊपर की गुणा में और बीच वाले आपस में बटे में हो जाएंगे। साइन अपॉन कोस होता है tan, लेकिन चूंकि दोनों हैं स्क्वायर तो बन गया स्क्वायर, और ऑप्शन आपके सामने है डी। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें 10 खंड है, तो पहले खंड को अभी हल कर रहे हैं। इसमें हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं। लेफ्ट लेके राइट प्रूव कर दो, या राइट लेके लेफ्ट प्रूव कर दो, या लेफ्ट से कोई वैल्यू निकालो और राइट से भी कोई वैल्यू निकालो, आपस में दोनों सिद्ध कर दो कि दोनों इक्वल है। चलिए लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब इसके बाद
साइन थीटा लघुत्तम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला स्टेप क्या करेंगे कि जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये ऊपर का अलग और नीचे का अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना, नीचे वाले को कह सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका कारण भी दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कारण जरूर देते चलेंगे। ऊपर वाले को फिर कुछ नहीं कहना, नीचे वाले के फिर देखो ये एक है, क्या मैं एक को एक स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। कितने स्क्वायर कर लो, कितनी ही घात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ एक बात बन जाएगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रूप है वो काम आ जाएगा हमारे। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, वही किया हमने। और यहाँ है घात 1, यहाँ घात 2, तो एक घात कट जाएगी। वैसे तो ये जो निशान होता है ये निशान लगता नहीं है, बस समझाने के लिए थोड़ा लगा देते हैं। आप चाहें तो एग्जाम में ना लगाएं, और लगा भी दिया तो कोई ऐसी कोई आफत नहीं आएगी, फिर भी बात बन जाएगी। देखिए आ जाऊँ वहीं पे जहाँ से चले थे। क्या वही चीज़ हम प्रूव कर लिया है हमने, देखो यही कर दिया है। आप इसको लिखो कि हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को ले लेंगे और सेम टू सेम लिख देंगे। इतना आप भी करेंगे, सब्र करके पहली लाइन को जरूर लिखें, आदत में शामिल करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। नीचे जो दो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, यदि हमें इनका एलसीएम लेना होता है तो चूंकि दोनों ही अलग अलग हैं, डिफर हैं, तो यहाँ पे इनकी गुणा इसका एलसीएम बन जाएगी। अब इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, ये चीज़ आप पहले से बहुत समझते होंगे, क्योंकि जब कहीं गुणा एलसीएम आती है तो यही सबसे कारगर उपाय है। नहीं तो ट्रेडिशनल अगर समझना चाहते हैं कि भाई इस पूरे से इसको काटा कटा, ये बचा, इसकी गुणा इसमें, किसमें, कोस में, फिर प्लस इस कोस से कोस काटा बचा, ये इसकी गुणा इसमें, मतलब 1 प्लस साइन है। तो बात वही है, लेकिन हाँ जो ट्रेडिशनल है वो तो हमेशा रहेगा, सदाबहार होता है। ऊपर वाले के होल स्क्वायर खोल देंगे, खुल जाएंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, नीचे वाले में कोई परिवर्तन, साइन लिखा गया, हाँ साइन लिखना था, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इन दोनों को यदि मैं एक साथ लिख लूँ, एक लाइन तो बढ़ेगी है लेकिन बात बन जाएगी और अच्छा लगेगा। और काम वही जो अच्छा लगे, जल्दी होती है शैतान की, वो हमें करना नहीं है, ना हमें वो बनना है। क्योंकि एक साथ में ये इसलिए किया क्योंकि इनकी वैल्यूज 1 होती है। हमें पता है कि इसका मान 1 है, प्लस 1 पहले से एक 1 था, प्लस 2 साइन, इसको मत छोड़ देना, अपॉन में कोई चेंज नहीं करना। ये जो 1 आया ये कहाँ से आया, ये देना पड़ेगा आपको कि चूंकि सिंस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन को सजाते रहेंगे, ये चीज़ें लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे भी और एग्ज़ाम में समझा भी पाएंगे। अन्यथा ना खुद समझेंगे ना समझ पाएंगे। एक और एक को जोड़ दिया 2, बस स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएं, बहुत आसान चीज़ है। दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ साइन ए बच जाएगा। नीचे फिर भी कुछ नहीं करना, क्योंकि नीचे वाला है बकरा और बकरा तो कटेगा, कट गया बकरा।
इसीलिए तैयारी कर रहा था, ऊपर को मुंह उठाए देख रहा था कि ऊपर से कोई आए और मुझे कट गया भाई, हो गया सुहा। 2/cos क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, आपकी समझ में आएगा पूरा। देखो क्या हम 2 × 1/cos है इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा में 1 कर सकते हैं। और 1/cos sec होता है, तो ये बन गया 2 sec A। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, क्योंकि sec A = 1/cos A होता है। ये राइट साइड हम लेके आ गए, यही सिद्ध करना था, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, हम इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं। और लेफ्ट साइड के लिए मैंने बोला है कि पहले पूरा लिखें, जल्दबाजी भगदड़ ना मचाएं। चलो, tan को और कोट को, दो ही वैल्यूज हैं, tan कोट, कोट tan, इन सबको साइन कोस में तोड़ दीजिए। tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा, और कोट को cos थीटा अपॉन sin थीटा, कोट को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्या करें, अब ये करें कि ऊपर वाले को तो थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ दें विश्राम करने के लिए, लेकिन नीचे sin थीटा कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम से ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। कैसे बना, देखो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, यहाँ भी ऐसे करेंगे तो एक और sin थीटा का लघुत्तम sin थीटा आया, sin थीटा की एक में गुणा हुई, एक की इसमें हुई, ये बन गया। प्लस ऐसा ही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, यहाँ से cos थीटा लघुत्तम लेंगे, गुणा एक में हो जाएगी। अब एक लाइन फिर बढ़ेंगे, देखो नीचे वाला ऊपर गुणा करेगा जाकर, देखो साइन के साइन में गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इन दोनों की गुणा कोस की और इस पूरे ब्रैकेट की, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, ये सेम लिखे जाएंगे गुणा में, फिर प्लस इस कोस की गुणा कोस में, कोस स्क्वायर बन गया, और साइन की गुणा इसके साथ लिखेंगे। और अब यहाँ एक चीज सोचेंगे हम कि क्या इन दोनों का लघुत्तम आ सकता है कुछ, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। और वो लाइन क्या है, वो ये है कि हमें जैसे ये साइन माइनस कोस है तो इसे भी साइन माइनस कोस ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें इस प्लस को माइनस करना पड़ेगा। बस इतना सा काम करते ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। फिर अगला जो प्लस था वो हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, जो कोस माइनस साइन था वो अब साइन माइनस कोस हो गया। कारण क्या है कि माइनस कॉमन ले लिया हमने उसमें से और उसे भेज दिया यहाँ। फिर देखो अब हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, जो सेम वैल्यूज होती हैं एक तो वो आ जाती है, और जो डिफर होती हैं कोस और साइन डिफर हैं वो भी गुणा में आ जाती हैं। अब देखो कोस से कोस गया, इस पूरे से पूरा गया, बचा साइन, इसकी गुणा किसमें, साइन स्क्वायर में। अब पावर एक बढ़ जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की गुणा साइन में करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार साइन से साइन गया, इस पूरे से पूरा गया, बचा कोस, कोस की गुणा कोस स्क्वायर में, ये भी हो गया। अब हम लगाएंगे सूत्र किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये बराबर होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है, तो इसी को लगा देंगे। चलो
साइन थीटा माइनस कोस थीटा करेंगे पहले, तो ये माइनस बी बन गया, फिर इनको वर्ग में जोड़ेंगे, फिर इनकी गुणा कर देंगे और नीचे वाले को कुछ नहीं कहेंगे। नीचे वाला तो अपने कटने की वेट कर रहा है कि हम कब कटें, कोई आए काटे। देखो कोस पहले था, साइन पहले बाद में था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कोस कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि गुणा क्रम विनिमय होती है। पूरे से पूरा ब्रैकेट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू भी सीधे सीधे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अब अपॉन में केवल बचा साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए ये जो एक है मैं इसके नीचे अलग से साइन थीटा कोस थीटा ला रहा हूँ, और जो बीच का प्लस है मैंने ऐसे लिया, और अगला जो साइन थीटा कोस थीटा है इसके नीचे मैंने साइन थीटा कोस थीटा को अलग कर दिया। जहाँ हम एलसीएम लेके करते थे यहाँ मैंने उसका व्युत्क्रम कर दिया। देखो कैसे, एक के नीचे इसको अलग ले गए, प्लस लगाया यहाँ, इसके नीचे अलग से फिर इसको ले गए, तो ऐसा करने से ये तो कट कटा के आ जाएंगे एक। और यहाँ से देखो और कुछ हो सकता है क्या, 1/साइन थीटा और 1/कोस थीटा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? एक को सीधे 1 गुणा 1 भी तो मान सकते हैं हम। एक के नीचे ये और एक के नीचे बीच में है गुणा, बन गई बात, और प्लस में है 1, तो हो गया काम। क्योंकि 1/साइन क्या होता है? कोसैक होता है। 1/कोस क्या होता है? तो सैक होता है। और प्लस में है क्या? 1, और लाना था क्या हमें? बिल्कुल सही समझे, 1 शुरू में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सैक थीटा कोसैक थीटा यही लाना था, और यही राइट हैंड साइड ले आए हम, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलें, एक बार से खिचड़ी ना पकाएं, और थोड़ा सा इनमें गैप ऐसे बनाकर रखें ताकि इनमें गलत होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएं। तो इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को समझते जाइए, और बाकी के जितने भी खंड हैं मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छे से कराऊंगा। तो अगली वीडियो का वेट करें, और पिछली वीडियो जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को आप जरूर पढ़ लें अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।